हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी है। ये इसकी फाइनल लुक है। हमने इसको केचप के साथ सर्व किया है। अब इसको एक ट्रे में निकाल लेते हैं। ये आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। ये एक एक दाना निखर निखर के आया मैक्रोनी का। ये घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये आपके रमजान में दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट किचन। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले हमने ले लिए बंद गोभी, प्याज एक कटोरी शिमला मिर्च, एक कटोरी मटर, एक कटोरी गाजर, आधा किलो हमने बोनलेस चिकन दिया है, 3 से 4 अदद हमने आलू लिए हैं और साथ ही हमने मैक्रोनी ली है। मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी को उबालने के लिए हमने पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। फिर हमारा मैक्रोनी का पानी बॉईल होता है उतनी देर हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, फिर हम डालेंगे प्याज, अब इनको हम मिक्स कर लेंगे ब्राउन होने तक। हमारा प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डालेंगे चिकन और 1 चम्मच साथ डालेंगे नमक। चिकन को भून लेंगे। पानी का पानी उबल चुका है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम मैक्रोनी। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। चिकन की बुनाई हो रही है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्च। चिकन अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें हम सब्जियां ऐड करते हैं। पहले हम डालेंगे मटर, गाजर, शिमला मिर्च। इन तीनों चीजों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे बंद गोभी। अब हम डाल लेते हैं बंद गोभी। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सब चीजों की मिक्सिंग हो चुकी है। इनको हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। जितनी देर हमारी सब्जियां रेडी होती हैं उतनी देर हम आलू फ्राई कर लेते हैं। जब आलू सब्जियों और मैक्रोनी के साथ पकाते हैं तो मैक्रोनी लेसदार होती है। अगर आप आलू फ्राई करके मैक्रोनी में डालते हैं तो वो लेसदार नहीं बनती। हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमारी सब्जियों का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें सॉसेस ऐड कर लेंगे। हम ऐड कर लेंगे चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका। अब इसमें ऐड कर लेंगे काली मिर्च, नमक। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। हम इसमें ऐड कर लेंगे मैक्रोनी। हमने इसमें ऐड करके मिक्स कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे कि हमारे सॉसेस इसमें जज़्ब हो जाए। माशाल्लाह हमारी मैक्रोनी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है। अब इसको एक ट्रे में निकाल लेते हैं। ये आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। ये एक एक दाना निखर निखर के आया मैक्रोनी का। ये घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये आपके रमजान में दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है। ये इसकी फाइनल लुक है। हमने इसको केचप के साथ सर्व किया है। अगर फास्ट किचन की आपको रेसिपी अच्छी लगे तो घर में जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।